जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो और इंस्टाग्राम खोलते हो। सामने आता है कोई इन्फ्लुएंसर जो एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा है, 6 पैक एब्स, लग्जरी कार, हसीन पार्टनर और रोज नए ट्रिप्स। और तुम एक सेकंड के लिए सोचते हो, मैं कहां हूं यार, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यही है आज की दुनिया। हम बाहर की दुनिया को देखकर खुद को जज करते हैं, लेकिन स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर तुम्हें सच में जिंदगी बदलनी है तो बाहर नहीं, अंदर से शुरुआत करनी होगी। ये जो पहली आदत की भूमिका है, उसे समझना बहुत जरूरी है। कॉवी कहते हैं, दुनिया में 2 तरीके होते हैं जिंदगी को देखने के। एक है पर्सनालिटी एथिक और दूसरा कैरेक्टर एथिक। पर्सनालिटी एथिक कहता है, दूसरों को दिखाओ कि तुम कितने कूल हो, स्मार्ट हो, सक्सेसफुल हो। बाहर से जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन कैरेक्टर एथिक कहता है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा सोच, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी नैतिकता वो क्या कहती है। और कॉवी साफ कहते हैं, अगर तुम सच्ची, टिकाऊ और दिल से सक्सेसफुल जिंदगी चाहते हो तो पर्सनालिटी नहीं, कैरेक्टर से शुरुआत करो। अब बात करते हैं इस चैप्टर के असली मैसेज की, इनसाइड आउट अप्रोच। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अब हर दिन मेडिटेशन करने बैठ जाओ और दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है कि तुम खुद को, अपने सोच को, अपने रिएक्शन को, अपने डिसीजंस को समझो। क्योंकि देखो, बाहर की दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रिस्पॉन्स, वो तुम्हारे हाथ में है। चलो एक छोटा सा किस्सा लेते हैं। मान लो तुम कॉलेज जा रहे हो और रास्ते में किसी ने तुम्हें भला बुरा कह दिया। अब 2 ऑप्शन है, या तो तुम पलटकर उसे सुनाओ या फिर चुप रहो और सोचो, इसका बर्ताव उसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। कॉवी कहते हैं कि ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये तभी आता है जब इंसान अंदर से मजबूत होता है। और यही है इनसाइड आउट फिलॉसफी का असली जादू। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, जब दुनिया इतनी खराब है तो मैं ही क्यों बदलूं। लेकिन यही कॉवी बोलते हैं, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो वो बदलाव खुद से शुरू करो। जैसे अगर तुम्हें अपनी रिलेशनशिप में बदलाव चाहिए तो पार्टनर को बदलने से पहले खुद का व्यवहार देखो। अगर ऑफिस में बॉस तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो पहले ये देखो कि क्या तुम खुद क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। यही है पहला और सबसे पावरफुल स्टेप, जिम्मेदारी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये शब्द कॉवी बार बार दोहराते हैं। मतलब, कोई सिचुएशन आई, अब तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब कॉवी एक और कमाल की बात करते हैं, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। इसका मतलब, जब कोई घटना होती है और तुम उस पर रिएक्ट करते हो तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एक पल का। उसी एक पल में तुम्हारे पास चॉइस होती है, गुस्सा करने की, समझदारी दिखाने की या खुद को इवॉल्व करने की। आज की दुनिया में जहां हर कोई रिएक्शन देता है, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब कमेंट्स में, वहां कॉवी हमें सिखाते हैं, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, सोचकर, समझकर, शांत मन से। अब सोचो, अगर तुम इस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से बनती है, न कि तुम्हारे इमोशन से, तो क्या होगा? तुम्हारी दोस्ती सुधरेगी, काम में ध्यान बढ़ेगा और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। कॉवी कहते हैं कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं और खुद पर काम करते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। यह चैप्टर थोड़ा डीप है, लेकिन यहीं से असली मजा आता है। यह बताता है कि दुनिया को बदलने की जगह खुद को बदलो और फिर देखो कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती है। आज की यंग जनरेशन को तो हर चीज जल्दी चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट। लेकिन स्टीफन कॉवी एक पुरानी लेकिन अमर सच्चाई सामने लाते हैं। सच्चा बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से आता है। इनसाइड आउट अप्रोच कोई जादू नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। ये कहना है, मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। और अगर तुम इस सोच को पकड़ लेते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, न लोग, न हालात, न सोसाइटी। तो दोस्तों, कॉवी के पहले चैप्टर से इतना तो समझ आ गया कि सक्सेस के शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, क्लियर माइंडेड बनना है और इंपैक्टफुल इंसान बनना है, तो तुमको भीतर से शुरुआत करनी ही होगी। मान लो तुम्हारा दिन बहुत बुरा चल रहा है, सुबह अलार्म नहीं बजा, लेट हो गए, रास्ते में बारिश, बस छूट गई, और फिर ऑफिस या कॉलेज में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि मूड पूरी तरह से खराब हो गया। अब दिन भर तुम बस सोचते रहे, काश वो ऐसा न कहता, काश अलार्म बज गया होता, काश मौसम साथ देता। लेकिन रुको जरा, स्टीफन कॉवी
यहां तुम्हें एक ऐसी आदत सिखाना चाहते हैं जो अगर पकड़ ली तो ये काश वाली जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस आदत का नाम है बी प्रोएक्टिव। मतलब हालात के गुलाम मत बनो, हालात को अपने हिसाब से मोड़ो। तुम्हारे पास हर वक्त एक चॉइस होती है, तुम रिएक्ट कर सकते हो या रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अब फर्क क्या है? रिएक्ट करना होता है बाहर की चीजों पर, लोगों की बातों पर, मौसम पर, मूड पर निर्भर रहना। रिस्पॉन्ड करना होता है सोच समझकर जवाब देना, खुद के नियंत्रण में रहकर फैसला लेना। कॉवी कहते हैं प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के निर्माता होते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं देते, ब्लेम नहीं करते और हालात को बहाना नहीं बनाते। अब जरा सोचो, हमें से कितने लोग दिन में कई बार ये बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बॉस समझता नहीं है, मेरे घर वाले साथ नहीं देते, मेरी किस्मत ही खराब है, मूड नहीं बन रहा यार। ये सब बातें एक बात को दिखाती है, हम रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं टाइम बनाऊंगा, बॉस नहीं समझता तो मैं अपनी बात और क्लियर करूंगा, मूड नहीं है कोई बात नहीं, काम करके मूड बना लूंगा। स्टीफन कॉवी एक कमाल की लाइन कहते हैं, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। यानी मैं अपने हालात का नहीं, अपने फैसलों का नतीजा हूं। अब यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम इसे जीने लगते हो तब असली बदलाव आता है। कॉवी यहां दो सर्कल्स की बात करते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो सब चीजें आती हैं जिनकी तुम्हें चिंता है लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे पॉलिटिक्स, मौसम, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दुनिया का हाल, एटसेट्रा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर तुम्हारा सीधा असर पड़ता है, जैसे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे चॉइसेस। अब रिएक्टिव लोग अपना सारा टाइम और एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में खर्च करते हैं और नतीजा तनाव, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। वही प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं और धीरे धीरे उनका असर बढ़ता जाता है। एक स्टूडेंट की मिसाल लेते हैं। मान लो तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर तुम्हें हमेशा इग्नोर करता है या अनफेयर तरीके से मार्क्स देता है। अब तुम रिएक्टिव बनकर कंप्लेन कर सकते हो, दूसरों को ब्लेम कर सकते हो, या फिर प्रोएक्टिव बनकर सब्जेक्ट में मास्टरी ला सकते हो, डाउट्स पूछने के लिए खुद इनिशिएटिव ले सकते हो, या मेंटरशिप कहीं और से ले सकते हो। मतलब तुम पावरलेस नहीं हो, तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ करने की ताकत है। यही है प्रोएक्टिव बनने का असली मतलब। कॉवी हमें यह भी सिखाते हैं कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्टिव लोग बोलते हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं, मैं चूज करता हूं, मैं ट्राई करूंगा, मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर अगर सच में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या करें? तो कॉवी का जवाब है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है वहीं से शुरुआत करो। धीरे धीरे बाकी चीजें भी तुम्हारे असर में आने लगेंगी। प्रोएक्टिविटी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे बस में है, इसका मतलब है तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो तुम्हारे बस में है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। प्रोएक्टिव होने का असली जादू तब दिखता है जब हालात बहुत खराब होते हैं, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो। कॉवी यहां विक्टर फ्रैंकल की कहानी बताते हैं। एक आदमी जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहा, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने चूज किया माफ करना, पॉजिटिविटी रखना और दूसरों की मदद करना। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी ताकत। हालात कितने भी खराब हो, तुम्हारी सोच तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा चैलेंज, आज एक दिन खुद को ऑब्जर्व करो। दिन भर में कितनी बार तुम रिएक्टिव बनते हो? किसी की बात से हर्ट हो जाना, ट्रैफिक में गुस्सा आ जाना या मोबाइल खो जाने पर टूट जाना। अब इन सबको पहचानो और सोचो, क्या मैं नेक्स्ट टाइम इसमें प्रोएक्टिव बन सकता हूं? छोटे छोटे कदम उठाओ। किसी से बहस की जगह शांत रहना, गुस्सा आने पर डीप ब्रीदिंग करना, कोई प्रॉब्लम आने पर ब्लेम की जगह सोल्यूशन सोचना। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और जब ये आदत बन गई तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगी है। स्टीफन कॉवी कहते हैं, प्रोएक्टिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल फ्रीडम। यानी प्रोएक्टिव बनना ही असली आजादी है, बाहर की नहीं, अंदर की। तो दोस्तों, इस चैप्टर से इतना तो पक्का समझ में आ गया कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल करना है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या खुद की ग्रोथ, तो सबसे पहले हमें रिएक्ट करना छोड़ना होगा और रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ तुम बना रहे हो, कोई और नहीं। अब जरा आंखें बंद करके सोचो, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है,
लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि ये बंदा हमेशा बिजी रहता था, या फिर ये कि इसने लोगों की जिंदगी बदली? क्या कोई कह रहा है कि इसने बहुत पैसे कमाए, या फिर ये कि इसने हमेशा दूसरों का साथ दिया? स्टीफन कॉवी यहीं से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक कामयाब, सेंसफुल और खुशहाल जिंदगी चाहिए तो उसका अंत दिमाग में रखकर शुरुआत करनी होगी। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहां जाना चाहते हो, तभी तो सही रास्ता चुन पाओगे, वरना तो पूरी जिंदगी तुम भागते रहोगे, लेकिन शायद गलत दिशा में। आज की दुनिया में हर कोई बिजी है। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फिर भागम भाग, काम का प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और दिन खत्म। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? क्या ये मेरी मर्जी है या बस दुनिया को देखकर मैं भी दौड़ में शामिल हो गया? कॉवी हमें यहां पर एक जबरदस्त टूल देते हैं, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये बस तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मान लो तुम एक फोटोग्राफर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं, अरे भाई सरकारी नौकरी देखो या इंजीनियर बनो, उसमें फ्यूचर है। अब अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हारा सपना क्या है, तो तुम उन्हीं की बातों में बजाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर से यह तय कर लिया है कि मुझे एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जो लोगों की भावनाएं कैमरे से पकड़ सके, तो कोई भी तुम्हें भटका नहीं पाएगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब यही है। पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को जवाब दो। कॉवी कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक मेंटल ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी का नक्शा बनाना चाहिए। सोचो, अगर एक आर्किटेक्ट बिना प्लान के सीधा ईंट पत्थर जोड़ने लगे तो क्या होगा? कुछ साल बाद उसे पता चलेगा कि उसकी बिल्डिंग एकदम गलत दिशा में जा रही है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बिना सोच, बिना दिशा अगर हम बस हर दिन को काटते जा रहे हैं, तो एक दिन लगेगा कि हम कहीं और ही पहुंच गए जहां जाना ही नहीं था। अब कॉवी यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। मतलब हर चीज दो बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार असल में। मान लो तुम एक ऐप बनाना चाहते हो, तो पहले तुम्हारे दिमाग में उसका आइडिया आएगा, फिर उसे डिजाइन करोगे और फिर वो बनकर सामने आएगा। अब सोचो, अगर दिमाग में ही उसका स्ट्रक्चर गलत हो तो बाहर जो बनेगा वो तो पूरी तरह बेकार होगा ना। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी ही नहीं है कि तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों, तो तुम्हारी जिंदगी भी कंफ्यूजन से भरी रहेगी। कॉवी कहते हैं कि हमें अपने रोल्स और गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। रोल्स का मतलब तुम जिंदगी में कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, जैसे बेटा, दोस्त, लीडर, स्टूडेंट, पार्टनर, क्रिएटर वगैरह। गोल्स का मतलब उन हर रोल में तुम क्या हासिल करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बेटा हो तो क्या तुम्हारा गोल है कि तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ? अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो क्या तुम सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हो या कुछ नया सीखना चाहते हो? अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हो या कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करना चाहते हो? जब तुम हर रोल को समझकर हर गोल को डिफाइन कर लेते हो, तभी जिंदगी में डायरेक्शन आती है। कॉवी इस आदत में हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी को प्रिंसिपल्स के आधार पर जियो, न कि पैसे, शोहरत या डर के आधार पर। क्यों? क्योंकि पैसे आज है, कल नहीं भी हो सकते। लोगों की तारीफ आज है, कल नफरत भी हो सकती है। लेकिन तुम्हारे अंदर के प्रिंसिपल्स, ईमानदारी, मेहनत, सेवा, प्यार, ये चीजें कभी नहीं बदलती। जब तुम इन चीजों को अपना आधार बना लेते हो, तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, इस हैबिट को अप्लाई कैसे करें? हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछो। मैं आज वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे ड्रीम से जुड़ा है? अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो जाए तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? इन सवालों से डर मत हो। ये तुम्हें अंदर से जगाने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम बस जीने के लिए नहीं आए हो, तुम एक मकसद के साथ आए हो। कॉवी हमें यह भी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन एक पावरफुल हथियार है। हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालो और आंखें बंद करके उस जिंदगी की तस्वीर देखो जो तुम जीना चाहते हो। कैसी होगी वो जिंदगी? कहां रहोगे? किसके साथ रहोगे? क्या काम कर रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? इस इमेज को अपने दिल दिमाग में बसा लो, क्योंकि जब भी रास्ता भटकेगा, यही तस्वीर तुम्हें वापस सही दिशा में लाएगी। आखिर में कॉवी हमें एक बात और बताते हैं, तुम जो भी बनना चाहते हो वो सब तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है।
तुम्हें बस उसे बाहर निकालना है और उसके लिए जरूरी है कि हर कदम सोचकर रखा जाए, उस मंजिल को ध्यान में रखकर जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। तो दोस्तों, आज से ही ये आदत डालो। हर काम, हर फैसला, हर रिश्ता, सब कुछ एक साफ लक्ष्य के साथ करो, क्योंकि जब मंजिल साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। हम सभी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करें, यही तय करता है कि हम कितने सफल होंगे। आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हम वही कर रहे हैं जो सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बना सके? कॉवी की तीसरी आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी चीजों को पहले रखना चाहिए। जब हम हर दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास हजारों काम होते हैं जिन्हें हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें खुद से यह सवाल नहीं पूछना आता कि आज जो मैं कर रहा हूं वो सच में मेरे लिए जरूरी है, तो हम बिना किसी दिशा के बस दौड़ते चले जाते हैं। कॉवी कहते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे समय को 4 हिस्सों में बांटता है। पहले हिस्सा में वो चीजें आती हैं जो बेहद जरूरी और तत्काल करने वाली होती है, जैसे इमरजेंसी या कोई डेडलाइन। दूसरे हिस्से में वो काम होते हैं जो जरूरी तो होते हैं लेकिन तुरंत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य या लंबी अवधि के लक्ष्य। तीसरे और चौथे हिस्से में वो काम आते हैं जो या तो जरूरी नहीं होते या फिर समय की बर्बादी होते हैं, जैसे बेकार की मीटिंग्स या सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना। ज्यादातर लोग अपने दिन को तीसरे और चौथे हिस्से में बर्बाद कर देते हैं, और जिन चीजों को हमें अपनी जिंदगी में पहले रखना चाहिए, जैसे हमारे गोल्स और हेल्थ, उन्हें हम हमेशा टालते रहते हैं। कॉवी की तीसरी आदत हमें यह समझने में मदद करती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सच में सफलता चाहिए तो हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन में सबसे जरूरी कामों को पहले करना होगा, भले ही वे काम जल्दी खत्म न हो या उनके लिए हमें तुरंत कोई बाहर से प्रेशर न हो। कभी सोचा है, अगर हर सुबह तुम अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्लानिंग से करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन किस हद तक प्रोडक्टिव हो सकता है? यही हैबिट 3 का असली जादू है। पहले सबसे जरूरी कामों को करो और बाकी सब कुछ बाद में आता रहेगा। इस आदत को अपनाने से तुम हर दिन अपने गोल्स के करीब पहुंचते हो और तुम्हारी लाइफ में क्लियरिटी और फोकस आता है। कॉवी के मुताबिक हमें अपने जीवन को एक प्रिंसिपल बेस्ट तरीके से जीना चाहिए, मतलब हमें अपने लक्ष्यों के हिसाब से ही अपना टाइम और एनर्जी डिवाइड करनी चाहिए। अगर तुम्हें एक अच्छा लेखक बनना है तो क्या तुम अपने हर दिन का थोड़ा समय लिखाई के लिए नहीं निकाल सकते? या अगर तुम फिटनेस को लेकर गंभीर हो तो क्या तुम हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं निकाल सकते? यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो तुम्हारे बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने समय को सही तरीके से प्राथमिकता नहीं दोगे। हम सभी के पास अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, नॉर्मल किचकिच और न जाने कितनी चीजें जो हमें अपनी दिशा से भटका देती है। कॉवी हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, साहस। साहस ये कहने का कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा जरूरी चीजें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमें खुद से सच्चे रहकर उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें वाकई आगे ले जाएं। कॉवी का कहना है, लर्न टू से नो टू गुड थिंग्स सो यू कैन से यस टू ग्रेट थिंग्स। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम बड़ी चीजों के लिए अपना वक्त दे सके। इस आदत को अपनाने से हमारी जिंदगी में एक गहरी समझ पैदा होती है कि कौन सी चीजें हमारी सफलता के लिए जरूरी है और हमें किसे टालना चाहिए। जब तुम अपने दिन को सही दिशा में चलाने का फैसला करते हो तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में बढ़ता है और तुम्हारी जिंदगी में प्रोएक्टिविटी आ जाती है। अब तुम्हें यह तय करने की जरूरत नहीं रहती कि अगले दिन क्या करना है, क्योंकि तुम पहले से जान चुके हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य हासिल करने के लिए तुम्हें कौन से काम सबसे पहले करने हैं। इसलिए हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का असल मतलब यही है कि जिंदगी को सही दिशा में चलाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और उन्हीं के आधार पर अपना समय बांटना होगा। जब हम यही करते हैं तो हमारा हर कदम हमारे सपनों की ओर एक कदम और बढ़ता है। हमारे समाज में ये सोच आम है कि किसी की जीत का मतलब किसी की हार होती है। ये मान्यता बचपन से हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अगर मैं जीत रहा हूं तो दूसरा हार रहा है। ये एक प्रतिस्पर्धी नजरिया है जो हमें दूसरों के खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन स्टीफन कॉवी की चौथी आदत हमें इस सोच को बदलने के लिए प्रेरित करती है। थिंक विन विन का मतलब है
कि हम हर परिस्थिति में ऐसा समाधान खोजें जिसमें सभी पक्षों को फायदा हो। यह सोच न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि ये आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी एक नई दिशा देती है। वास्तव में विन विन एक मानसिकता है। ये एक तरीके से जीवन जीने का तरीका है जो हर स्थिति में संतुलन और सामंजस्य की तलाश करता है। जब आप विन विन की मानसिकता अपनाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में ये नहीं सोचते कि अगर मैंने जीत लिया तो दूसरे की हार होगी। इसके बजाय आप ये सोचते हैं कि हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें किसी भी रिश्ते या परिस्थिति को नकारात्मक तरीके से देखने की बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस आदत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आदर दे तो आपको पहले खुद को आदर देना सीखना होगा। कॉवी कहते हैं कि विन विन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कम आके या दूसरों को अधिक बढ़ावा दें। इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाला एक ऐसा समाधान ढूंढना जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि जब आप किसी से बातचीत करें तो आप दोनों को जीतने का मौका मिल सके? इसका जवाब है हाँ, अगर आप अपनी मानसिकता को बदलें और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। कॉवी ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ विन विन मानसिकता से व्यवहार करें तो सबसे पहले आपको इसे खुद पर लागू करना होगा। इसका मतलब है कि आपको खुद के साथ भी ईमानदारी से पेश आना होगा, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को सही तरीके से समझना होगा और खुद को भी उस प्रक्रिया का हिस्सा मानना होगा जहां दोनों पक्षों को लाभ होता है। ये आदत बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति में सभी का भला किया जा सकता है और ये जरूरी नहीं कि हर स्थिति में किसी को हार का सामना करना पड़े। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अधिक खुले होते हैं और हर परिस्थिति में समाधान के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से काम में सहयोग मांग रहे हैं तो आपको यह दिखाना होगा कि यह कार्य दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जब आप सामने वाले को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वह भी उनकी मदद करेगा तो वे खुशी खुशी आपका सहयोग देंगे। ये आदत पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में काम आती है। किसी भी टीम में यदि हर सदस्य केवल अपनी व्यक्तिगत जीत के बारे में सोचता है तो पूरी टीम एक साथ नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर हर सदस्य विन विन मानसिकता अपनाता है तो पूरी टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा और टीम के सदस्य एक दूसरे के सहयोग से बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यह न सिर्फ टीम के रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि काम के परिणाम भी बेहतर होते हैं। यही बात किसी भी रिश्ते या परिवार में लागू होती है। जब हम हर निर्णय में एक दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो रिश्ते ज्यादा स्थिर और मजबूत होते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए कॉवी हमें कुछ विशेष गुणों को अपनाने की सलाह देते हैं, जैसे सहानुभूति और समझ। जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हम हर बातचीत को मैं जीतूं और तू हारें के बजाय हम दोनों कैसे जीत सकते हैं कि मानसिकता से देखें तो दुनिया में हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। थिंक विन विन का असर न सिर्फ आपके रिश्तों पर पड़ता है बल्कि ये आपकी खुद की मानसिकता को भी बदल देता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचता है और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं बल्कि आप दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना रहे होते हैं। हम सभी के पास एक आवाज है और हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने और समझें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप दूसरों से बात करते हैं तो क्या आप सच में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं या आप बस अपनी बात रखने के लिए तैयार रहते हैं? स्टीफन कॉवी की यह आदत हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले उनकी सुने और समझें, तभी हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से उनके सामने रख सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी किसी बातचीत के दौरान यह महसूस किया है कि सामने वाला हमारी बात को पूरी तरह से नहीं समझ रहा और हम महसूस करते हैं कि हमें अपनी बात को बार बार और जोर से समझाना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्सर ये हमारी गलती होती है? कॉवी का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की बात समझने से पहले अपनी बात कहने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये आदत हमें ये सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सही तरीके से समझें तो हमें पहले उन्हें पूरी तरह से समझना चाहिए। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर केवल सुन रहे होते हैं, लेकिन हम सुनने और समझने के बीच अंतर नहीं कर पाते। कॉवी के मुताबिक हमें पहले सुनने की आदत को अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह है
कि हमें सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात बिना किसी बाधा के सुननी चाहिए और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पहले ही जो कहा है वो सही है, बल्कि हमें खुलकर उस व्यक्ति की बातों को समझने के लिए पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जब हम सच में किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी भावनाओं, उनके दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण की गहरी समझ विकसित करते हैं। यह हमें न केवल बेहतर संवाद करने में मदद करता है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत करता है। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखकर सोचें और समझें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस व्यक्ति से ज्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं और उनकी चिंता, जरूरतों और इच्छाओं को समझ सकते हैं। कॉवी का कहना है कि हमें जब तक पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से नहीं रख सकते। हम जितनी जल्दी अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाला हमारी बात को नकारात्मक रूप से ले सकता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने और समझें, तो हमें सबसे पहले उनकी सुननी चाहिए। यही वास्तविक संवाद है और यही आदत हमें आज के समय में सच्चे संवाद के महत्व को समझाती है। इस आदत को अपनाने के लिए कॉवी हमें एक महत्वपूर्ण तकनीक सिखाते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये तकनीक हमें यह सिखाती है कि हमें किसी को सुनते समय केवल उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके भावनाओं और मंशाओं को भी समझना चाहिए। जब हम किसी की बात पूरी तरह से समझते हैं तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारे बीच एक समझौता और सामंजस्य की भावना पैदा होती है। अक्सर हम किसी से बात करते समय केवल अपने विचारों और तर्कों पर जोर देते हैं, लेकिन कॉवी का मानना है कि जब तक हम सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम सही संवाद नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त परेशान है और आप उन्हें केवल सलाह देना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी बातों को न सुने और ये महसूस करें कि आप उनकी स्थिति को नहीं समझ रहे। लेकिन अगर आप पहले उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं कि वे क्यों परेशान हैं, तो आप उनकी मदद कर पाएंगे और वे आपकी बातों को अधिक खुले मन से सुनेंगे। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उनकी बातों को समझते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं, तो वे आपके साथ खुलकर बात करने के लिए तैयार होते हैं। इससे न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि आपके पेशेवर रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यही आदत आपको एक अच्छा लीडर भी बनाती है, क्योंकि एक अच्छा लीडर वह है जो टीम के सदस्य की बातों को समझे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड की आदत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बेहतर बना सकते हैं। हम अपने फैसलों और विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा ये आदत हमें सिखाती है कि हर स्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना सकें और साथ ही अपनी बात भी सही तरीके से रख सकें। इसलिए हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड की आदत का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की बातों को पूरी तरह से समझते हैं, तब हम अपनी बात को ज्यादा प्रभावी और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यह न केवल हमें बेहतर संवादक बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब भी हम किसी टीम के साथ काम करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम सब अलग अलग व्यक्ति होते हैं और हमारी सोच, समझ और कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन स्टीफन कॉवी की छठी आदत, सिनर्जाइज, हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी अलग अलग ताकतों को एक साथ लाते हैं, तो हम ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि समूह की शक्ति और सहयोग से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। कभी आपने यह महसूस किया है कि किसी समूह के सदस्य एक साथ काम करते हुए बहुत अच्छी तरह से कुछ बड़ा कर पाते हैं, जबकि वे व्यक्तिगत रूप से उतने प्रभावी नहीं होते? यही सिनर्जी का असली मतलब है। कॉवी के अनुसार सिनर्जी तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए काम करते हैं और उनके सहयोग से परिणाम कहीं अधिक प्रभावी और उपयोगी होते हैं, जितना कि कोई भी व्यक्ति अकेले पा सकता था। यही है, एकजुट होकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते। सोचिए, एक टीम में अलग अलग लोग अलग अलग कौशल और अनुभव लेकर आते हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा विचारक है, दूसरा व्यक्ति व्यावहारिक दृष्टिकोण से मजबूत है और तीसरा व्यक्ति समन्वय और संगठन में माहिर है, तो इन तीनों के एक साथ आने से न सिर्फ काम जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा होगा, बल्कि उनके विचार
और दृष्टिकोण एक दूसरे को भी बेहतर बनाएंगे। ये सिर्फ टीम की सफलता नहीं, बल्कि हर सदस्य की व्यक्तिगत वृद्धि में भी योगदान करेगा। कॉवी हमें यह सिखाते हैं कि मिलकर काम करने से हमें न सिर्फ बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि हम खुद को भी नए तरीके से समझ सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं और कमजोरियों का एहसास होता है और हम नई बातें सीखते हैं। यह हमें अपनी सोच को विस्तारित करने का मौका देता है और इस तरह हम अपनी पुरानी धारणाओं को चुनौती देकर और भी बेहतर तरीके से समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। सिनर्जी को समझने का एक तरीका यह है कि जब आप टीम के साथ किसी काम में लगते हैं तो न सिर्फ अपनी सोच पर टिके रहिए, बल्कि टीम के सभी सदस्यों के विचारों और सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करें। किसी भी टीम में सामूहिक प्रयास से जो परिणाम निकलते हैं वे व्यक्तिगत प्रयास से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। कॉवी के अनुसार एक टीम की ताकत तब बढ़ती है जब उसके सदस्य अपनी अलग अलग क्षमताओं को साझा करते हैं और एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते हुए एक साथ काम करते हैं। हमारे समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग टीम में शामिल होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान और योगदान खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉवी ये स्पष्ट करते हैं कि सिनर्जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पहचान खो दें या खुद को कम कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने व्यक्तिगत कौशल और विचारों को एकजुट कर एक नया बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण गुण है सहानुभूति। जब हम टीम में होते हैं तो हमें न केवल अपनी बात सुनानी होती है, बल्कि दूसरों को भी पूरी तरह से समझना होता है। सहानुभूति से हम टीम के दूसरे सदस्यों की ताकत और विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं और इस तरह हम एक बेहतर समाधान तक पहुंच सकते हैं। कॉवी का कहना है कि यदि हम किसी समूह के साथ काम कर रहे हैं तो हमें अपनी प्राथमिकता दूसरों की मदद करने में रखनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देने में। ये सोच हमें एकजुट करती है और हमें एक बेहतर परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है। सिनर्जी के इस सिद्धांत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समूह की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे पूरी टीम अपने उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर पाती है। जब लोग एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण को सम्मान देते हैं तो वे बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्रिकेट टीम में अगर सभी खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत भूमिका में माहिर हैं, तो टीम का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। अगर सब मिलकर खेलते हैं तो टीम के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ये आदत हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी एक टीम का सामूहिक प्रयास एक से अधिक अच्छे विचारों और समाधान की दिशा में अग्रसर होता है। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं तो हमें टीम के हर सदस्य के दृष्टिकोण और सुझावों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि हम एक सबसे बेहतरीन और संतुलित समाधान तक पहुंच सके। जब हम सिनर्जी को अपनाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे विचार और प्रयास अकेले काम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम एक साथ आते हैं तो हम एक नया और बेहतर रास्ता बना सकते हैं। ये आदत हमारी सोच को विस्तारित करती है और हमें ये सिखाती है कि हम सिर्फ अपने नहीं, बल्कि दूसरों के योगदान को भी महत्व दें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम या आपके व्यक्तिगत प्रयास अधिक प्रभावी हो, तो सिनर्जी की आदत को अपनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब हम मिलकर काम करते हैं और दूसरों की ताकतों का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल अपना लक्ष्य हासिल करते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों और टीम वर्क को भी मजबूत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में एक बहुत बड़ी लकड़ी काटने के लिए एक आरी लेकर निकलते हैं। आप लगातार बिना रुके इसे काटते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरी को तेज करना कितना जरूरी है? अगर आपकी आरी तेज नहीं है तो लकड़ी काटने में बहुत समय लगेगा और यह काम और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सही तरीके से नहीं ढालते, तो हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे हासिल करना कठिन हो जाएगा। स्टीफन कॉवी की 7वीं आदत शार्पन द सॉ हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आरी को तेज करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें खुद की देखभाल करनी चाहिए, खुद को तरोताजा रखना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। जैसे किसी भी उपकरण को अच्छे से काम करने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को बनाए रखने के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। कॉवी के अनुसार शार्पन द सॉ का मतलब केवल शारीरिक रूप से फिट रहना नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद को निरंतर मजबूत और बेहतर बनाए रखना चाहिए। ये आदत हमें यह सिखाती है कि अगर हम सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं और खुद की देखभाल नहीं करते, तो हम जल्दी थक जाएंगे और हमारी उत्पादकता और प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। शारीरिक रूप से खुद को फिट रखना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, जिससे हम अधिक फोकस्ड और एक्टिव रहते हैं।
इसके लिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद की आदत डालनी चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ और ताकतवर होता है तो हम अपने कार्यों में अधिक मेहनत और समर्पण से जुट सकते हैं। यही कारण है कि कॉवी इस आदत में शारीरिक देखभाल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य और विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉवी का कहना है कि हमें अपने दिमाग को भी शार्प रखना चाहिए। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों और तनाव से घिरे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। मानसिक शांति और विकास के लिए हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और खुद को मानसिक रूप से चुनौती देनी चाहिए। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और अपने दिमाग को सक्रिय रखना चाहिए। हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। अगर हम भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं हैं, तो हम नकारात्मक सोच में फंसे रह सकते हैं, जो हमारे प्रदर्शन और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। कॉवी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें खुद को समय देना चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और उन चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करती है। हमें खुद के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि हम तनाव से बच सकें और संतुलित रह सकें। आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहना भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कॉवी का मानना है कि हमें अपनी आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। ये किसी धर्म या विश्वास से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये किसी धार्मिक संदर्भ में हो। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है अपने अंदर की शांति और उद्देश्य को महसूस करना। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में सोचने और महसूस करने का अवसर देता है, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक प्रामाणिक रूप से जी सके। हमें समय समय पर ध्यान लगाना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए और आत्मचिंतन की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट रूप से समझ सकें। हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं, लेकिन खुद को समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉवी का कहना है कि हमें अपनी आरी को तेज करने के लिए खुद को समय देना चाहिए। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, खुद से समय बिताना हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने का मौका भी देता है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, अब हम 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की यात्रा के इस शानदार सफर को खत्म करते हैं। स्टीफन कॉवी की ये 7 आदतें हमें सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में नहीं, बल्कि एक सशक्त और सफल जीवन जीने की भी प्रेरणा देती है। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम न केवल अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने समाज और कार्यस्थल में भी एक सकारात्मक प्रभाव बना सकते हैं। याद रखिए, ये आदतें सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी हर रोज की जिंदगी में लागू होती है। अगर हम इन आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। जैसे एक पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसकी जड़ें गहरी होती है, वैसे ही हमारी आदतें हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की ताकत देती है। आशा है कि आपको ये किताब और इसके विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको ये मार्गदर्शन प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक बुक साउंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कंटेंट का हिस्सा बन सके। आपका दिन शुभ हो और याद रखें, सफलता और संतुष्टि वही प्राप्त कर सकता है जो खुद को समझे और लगातार सुधारने की कोशिश करे। धन्यवाद।